साइड से दोनों एटीपीआई का नारा एटीपीआई का नारा आगे इधर भाई थोड़ा साइड सबको एक साथ आना होगा सबको एक साथ आना होगा सबको एक साथ आना होगा एक साथ आना होगा पीछे आ जाओ, पीछे अपने लोग भी पीछे आ जाओ। अरे रुक रे भैया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ही मेरे उन भाइयों का दिली खैर मकदम करता हूँ जिन्होंने हमारी रिहाई पर खुशी का इजहार किया और हमारा इस्तकबाल किया। मैं आप लोगों के सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस जुर्म की सज़ा में सेंट्रल जेल गए थे और क्यों हमको जाना पड़ा। असल में ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ने नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम बनाया था कि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक्ट बनाया गया था 1991 में, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 18 तारीख को पूरे मुल्क में ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल की तरफ से एक एहतजाज रखा गया था कि 1991 के एक्ट के ऊपर अमल किया जाए और जो इबादत गाहें जहाँ पर जिस तरीके से हैं वैसे ही उनको रखा जाए। मालेगांव में भी मौलाना अब्दुल समद साहब जो ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनकी सरपरस्ती में ये प्रोटेस्ट और शहीदों की यादगार के पास मुनक़िद किया गया था। हालांकि इस प्रोटेस्ट के लिए हमेशा की तरह एक कायदे परवाने के तौर पर हमने इंटीमेशन लेटर दिया था, लेकिन जैसे ही हमने 4:30 बजे हमारा प्रोटेस्ट शुरू किया तो फ़ौरन 1 मिनटों के अंदर हमें धरना नहीं करने दिया गया और सिटी पुलिस स्टेशन के अमले ने आकर के जगह से हम लोगों को अरेस्ट किया और सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई दिलीप घुसर साहब ने हम लोगों को पुलिस स्टेशन ले जा करके सख्त दफ़ात लगाई। जैसे ही ये खबर पूरे महाराष्ट्र और पूरी हिंदुस्तान के अंदर पहुंची, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो लोग कौम का दर्द रखते हैं, कौम के लिए काम करते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, पूरा महाराष्ट्र बेचैन हो गया कि ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना इरफान दौलत नदवी के साथ उनके 14 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। आनन फानन दूसरे दिन ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब मुफ्ती वहीदुज़्ज़मा साहब कासमी दामत बरकातुहुम और बीड़ से ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के स्टेट सेक्रेटरी जनाब मौलाना हाफिज़ जमील साहब दामत बरकातुहुम मालेगांव तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से NCHRO नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब एडवोकेट उमर दफ़ादार साहब और स्टेट सेक्रेटरी जनाब आबिद अली साहब, ये दोनों हजरात भी मालेगांव तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से हमारे साथ में जिन लोगों ने समर्थन दिया था
SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राहिल हनीफ साहब भी हमारे साथ में थे। इसी तरीके से MDF मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के जनाब एजाज शाहीन साहब भी हमारे साथ में थे। इसलिए SDPI की ज़िम्मेदारों की पुणे की टीम मालेगांव तशरीफ़ ले आई। इन तमाम हज़रात ने मालेगांव आने के बाद में हालात का सही जायज़ा लिया, अच्छी से रिसर्च किया, वीडियोस वगैरह देखने के बाद में हमारे मालेगांव के SP साहब से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में इंतहाई तशवीश का इजहार किया कि शहर मालेगांव में ये सब क्या हो रहा है कि मुल्क की आवाम को अपनी बात रखने का हक भी नहीं दिया जा रहा है। एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। SP साहब ने बड़ी संजीदगी से उसको लिया और हम जो टीम आई थी उस टीम की बात को संजीदगी से सुनने के बाद में आगे की कार्रवाई के लिए यकीन दहानी कराई। इस तरीके से इस टीम ने मिल कर के काम किया और उर्दू मीडिया सेंटर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक़ से और 1991 एक्ट के ताल्लुक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट लिया था, पूरे शहर में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसका मैसेज गया कि इसका मतलब क्या था और इसका मकसद क्या था। हम इन तमाम ही ज़िम्मेदारान का जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपनी एक शान रखते हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के दर्द को समझ करके, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की आवाज़ को समझ करके मालेगांव में आने के बाद में उन लोगों ने हमारे हक़ में आवाज़ लगाई। इसी तरीके से जनाब एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ईमानदारी के साथ में केस लड़ा और हम 15 के 15 लोगों को एक साथ बाहर निकालने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी जेहत अंजाम दी। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी तरीके से शहर मालेगांव की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पूरी टीम ने लग कर के इस मामले के अंदर मुआवनत की। जनाब एडवोकेट अब्दुल अजीम खान के साथ मिलकर के पूरी कानूनी कार्रवाई के लिए लगे रहे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से कारपोरेटर जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, कारपोरेटर अतीक कमाल साहब, कारपोरेटर अमीन साहब और जनाब सलीम इक्का साहब वग़ैरह इन हज़रात ने बग़ैर सियासी मफाद के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ऐसी आवाज़ को मैं मुबारकबाद देता हूँ और पूरे शहर के तमाम सियासी और दीनी तंजीमों से कहता हूँ कि आप हक़ की आवाज़ लगाने के लिए पीछे ना हटे, मैदान में आइए। आवाज़ लगाने से उम्मत का फ़ायदा होगा और बिल में बैठने से उम्मत का नुकसान होगा। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। किस ताल्लुक़ के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बनाया है, एक पूरा हम लोगों ने मशवरा करने के बाद में एक फ़ैसला किया है कि हमको क्या करना है। वक्त आने पर इंशाअल्लाह हम लोग अहलियान शहर को बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं।